काय समजायचं देव हे राजा राजा तो ये। मूर्ख तके धंध ही जाने धीरे धीरे ब्रेक ब्रेक ज्ञानी उलझा वेद बखाने जे सुलझा आगे हर चीनी जाकीण सुर गुण सेवा कीनी। राजा चंदूलाल को महाराज समझा रहे हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक है ज्ञानी तो एक है अज्ञानी, मगर दोनों भी ज्ञानी अज्ञानी सभी सगुण भक्ति में ही अटके हैं। खैर अज्ञानी को तो छोड़ दो, वो तो अपने काम धंधे से उनको फुर्सत नहीं है, वो तो उन्हीं में लगे रहते हैं। हे राजा मूर्ख तके धंधे ही जाने, बस अपना काम और अपना घर प्रपंच चलाना यही उनका जीवन है। अब कुछ ज्ञानी भी है संसार में, मगर ज्ञानी लगे हैं वेदों में खोजने। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे वो अर्थासु न्यारा, और क्यों कर लखे पिंडत को सायब सत्य स्वरूप प्यारा। वो अर्थ में ढूंढ रहे हैं, वेदों में ढूंढ रहे हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, मगर वहाँ ब्रह्म प्राप्ति का भेद नहीं है। ज्ञानी उलझा वेद बखाने, इस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी दोनों उलझे हुए हैं। अज्ञानी है अपने घर धंधे में, घर के कामकाज में, तो ज्ञानी ज्ञान में उलझा है। ज्ञान मिलता तो अच्छा ही है। नहीं नहीं, वो ज्ञान अभी कल बाई जी आई थी ना, हाँ उनके जैसा। तो गीता पढ़ी है और रामायण है, सब कह रही थी, तो वो उसी में उलझे है। उसी में थी वो, हाँ तो उसको इतना कैसे हुआ? अगली पुलिम महाराज कह रहे हैं कि संसार में सुलझने वाले बिरले हैं। बिरले लोगों को समझ है कि ये भक्ति कौन सी करनी चाहिए, और सुलझे हुए ही ये सत्स्वरूप की भक्ति में लगे हैं। जे सुलझा आगे हर चीनी, सुलझने वालों ने ही परमात्मा को पहचाना अपने भीतर, परमात्मा बाहर नहीं है। तो सुलझे हुए को ही राम जी मिले हैं। जे सुलझा आगे हर चीनी, और जाकुण सुरगुण सेवा कीनी। हे राजा मुझे बताओ कि आज तक जितने सुलझे हुए हैं, जिनको ज्ञान की समझ है, समझ आने के बाद कभी उन्होंने सगुण भक्ति की सेवा करी? हम छोटे छोटे थे दीदी, तो खेलते थे, वो छोटे छोटे, अभी ये है ना, ये क्या कहते इसको, बच्चों को खेलने के खिलौने, और खिलौने में भी भूख प्यास भूल जाते थे। मगर जब सुलझ जाते हैं, जब समझ आती है, तो फिर खिलौने के साथ खेलते क्या। दो मित्र थे, सुनार थे, और दोनों ने एक दुकान खोल रखी थी सोने चांदी की, पार्टनरशिप में। अब
दुकान चलने लगी। कुछ वर्षों में एक पार्टनर धाम पधार गया, मर गया। तो फिर अब दुकान में कौन जाएगा, बच्चा छोटा और एक पत्नी। फिर जो भी कुछ घर में धन कमाया हुआ था, कुछ महीने कुछ साल उस पे गुजारा हुआ। फिर एक दिन उसकी पत्नी को लगा कि अब घर चलाना आगे के लिए कठिन होने जा रहा है। तो उसने देखा था कि उसके पति ने कुछ चीजें तिजोरी में रखी थी, एक छोटे से इसमें। तो पत्नी को लगा कि चलो कुछ महंगी वस्तु पति ने हिफाजत से तिजोरी में रखी है, आज या तो इसको गिरवी रख दे या इसको बेच दे। अपने बेटे को कहा, 13-14 साल का बेटा था, बेटा जाओ तुम्हारे पिताजी के दोस्त है वो दुकान, उसमें जाओ और ये जो छोटी सी एक थैली है, इसमें कुछ अनमोल कीमती चीज़ तुम्हारे पिताजी ने संभल के रखी हुई है, आज इनको गिरवी रख के कुछ पैसा लेके आओ। लड़का गया। लड़का जाने के बाद उसने देखा क्या लाया था वो, और लड़के के हाथ में देख के कह दिया कि बेटा जहाँ रखी है वहीं रख के आओ, ले जाओ वापस, और ये कुछ पैसा ले जाओ मेरे पास से, और कल से तुम यहाँ आओ, सीखो। तुम्हारे पिताजी मेरे पार्टनर थे, वैसे तुम भी मेरे पार्टनर बन सकते हो कि पहले तुम धंधे का कामकाज इसका सारा सीख लो, कल से तुम काम कराओ। बेटे ने जाके पैसा अपनी माँ के हाथ में रख दिया और कहा कि मुझे काम करने के लिए बुलाया है, तो बेटा जाओ, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, कुछ तुम सीखोगे। अब काम सीखने लगा। काम करते करते हो गए 5-6 बरस, 5-6 साल हो गए। एक दिन उस मालिक ने कहा, बेटा जरा वो वस्तु लेके आओ जो तुमने 6 साल पहले लाई थी, आज काम है उसका। बेटा गया घर पे। अब जैसा उसके पार्टनर ने कहा, तिजोरी में से वो वस्तु जो कीमती चीज़ समझ रहे थे उसको निकाली। निकालते ही उसने फेंक दिया। निकालते ही वो थे कांच के टुकड़े। पहले समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा क्या हुआ। 6 साल में वो सुलझ गया। 6 साल पहले क्या था समझ में नहीं आ रही थी, कोई महंगी चीज़ है। तो वापस दुकान में आया। दुकानदार ने कहा, वो लाए क्या? अब क्या लाना है, वो तो कांच के टुकड़े थे। यही तो बेटा मैं उसी दिन जान गया था, ये कांच के टुकड़े थे, मगर उस समय कहता तो तुम विश्वास नहीं करते, न तुम्हारी माता विश्वास करती। तो इसलिए मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमको यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया। अब तुम अच्छे बन गए, वो सब फर्क समझ आने लगी है, तो व्यवहार में जो है वो भक्ति में भी उलझे हुए तो सब सगुन माया की भक्ति में लगे हैं। अज्ञानी तो सब अपने अपने पेट भरने के काम में लगे हैं। कुछ ज्ञानी है संसार में, वो ज्ञानी ही महाराज कहते हैं परमात्मा की खोज कर सकते हैं, उनको कहते हैं मुमुक्षु। 3 प्रकार के लोग संसार में हैं। एक है कुतूहल, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है मुमुक्षु।
कुतूहल यानी बच्चे जैसा स्वभाव का। बच्चे देखो, बच्चे से बात करो आप, क्या ऐसी बातें करते हैं कि जैसा कि एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था, कह रहा था पिताजी ये क्या है। पिताजी ने कहा बेटा पेड़ है। फिर कहा किसका पेड़ है, तो आम का पेड़ है। अब बच्चे तो बतियाते रहते, फिर क्या आम का ही क्यों है, अब क्या जवाब देंगे, बच्चा है वो। यानी बच्चे का प्रश्न है, कुतूहलवश पूछते हैं। उत्तर मिले तो भी ठीक, नहीं उत्तर मिले तो भी ठीक, जवाब सही दो गलत दो, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। जिज्ञासु जिज्ञासा रखते हैं, गहराई में जाते हैं, खोज करते हैं। और मुमुक्षु केवल खोज नहीं करते, उसको पाने का उपाय भी ढूंढते हैं। महाराज कह रहे हैं जे सुलझा जा आगे हर चीनी, और जाकुण सुरगुण सेवा कीनी। देख लो आप, जिनको समझ आ गई, जिनको परमात्मा प्राप्ति की तड़प थी, जिज्ञासा थी, उन्होंने सबने ध्यान सुमिरन ही किया, सरगुण भक्ति छोड़ दी, सरगुण में नहीं उलझे। हे राजा ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कोण की सेवा। वे तत् ज्ञान विचारो राई, कोण शब्द आमांड उपाई। राजा, ये जो तीन लोक के तीन बड़े देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तो भक्ति करते हैं। सारा जगत इनकी भक्ति करता है, मगर ये भी किसी और की भक्ति करते हैं। तो हे राजा, तुम विचार करो, सोचो, क्योंकि राजा चंदूलाल सगुण उपासक थे, और सगुण भक्ति से उनका जो मन उसमें बना था, या सगुण भक्ति में वे जो अटक रहे थे, उनको बाहर निकालना था। बाहर निकालने के लिए ऐसा ज्ञान देने की जरूरत थी, जो कि महाराज ने वहाँ उनको दे रहा है कि भाई तुम अब विष्णु के भगत हो, सगुण उपासना कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सगुण के बड़े बड़े देवता है, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया, गोरख समरत जान गुरा बिन नाही कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतबाणी, गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु सम जुग में कोई नहीं, देव विष्णु अवतार, जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो। राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए, गोरखनाथ जी ने भी गुरु किया। यानी गुरु का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये तीन बड़े बड़े देवता किसको पूज रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? वे तत् ज्ञान विचारो राई। आप उस ज्ञान का विचार करो। आप तो केवल उनको मान के बैठे हो, मगर उनके भी ऊपर कोई है, उसकी सेवा करो। कहते हैं कि विद्वान कुछ बैठे थे और उनमें चर्चा चल रही थी कि संसार में कौन बड़ा है। सभी विद्वानों ने अपना अपना मत वहाँ रखा। एक विद्वान उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा कि मुझे तो लगता है कि समस्त जड़ चेतन सभी
पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर कितनी बस्ती है, कितने मकान बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा भार तो पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कहने लगा पृथ्वी कैसी बड़ी? पृथ्वी तो शेषनाग के ऊपर है। शेषनाग ने पृथ्वी को उठा के रखा है ना, तो शेषनाग बड़ा। तीसरा कहने लगा शेषनाग कैसा बड़ा? वो शेषनाग की माला तो शिव जी ने अपने गले में धारण कर रखी, तो शिव जी बड़ा। सब कहने लगे बात सही है, शिव जी बड़ा। चौथा विद्वान कहने लगा शिव जी कैसे बड़े? शिव जी से तो उसका कैलाश पर्वत बड़ा है। शिव जी कैलाश पे रहते हैं ना, कैलाश बड़ा। तो फिर कहने लगे कैलाश कैसे बड़ा? वो तो रावण ने कैलाश पर्वत को उठा के ले गया था, रावण बड़ा होना चाहिए। फिर कहने लगे रावण कैसा बड़ा? रावण से तो बाली बड़ा है, कि रावण को अपनी काक में दबा के ले गया था बाली। इतना शूरवीर था, ताकतवान था। फिर कहने लगे बाली कैसा बड़ा? बाली से तो राम बड़ा है, क्योंकि राम ने बाली का वध किया। ये बात अलग है, उसने पेड़ पे छुपके से उसको मारा है, क्योंकि बाली को ये वरदान था, उसको कोई सामने से मार नहीं सकता था। अगर कोई मारता तो उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाती। तो भगवान राम बड़ा। राम कैसे बड़ा? राम से तो राम की भक्ति करने वाले भगत बड़े हैं। तो यहाँ महाराज यही कर रहे हैं, आखिर में तो भक्त ही बड़ा होता है। तो ये सगुण जो देवता तीन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, ये किसकी भक्ति कर रहे हैं, इसका तुम विचार करो। वे तत् ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द आ मांडू पाई। किस शब्द के आधार से ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जब पांच तत्व बने थे तो ये रुक नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे। ये पांच तत्वों को जोड़ने के लिए शब्द का टेका दिया है। उसी शब्द की खोज करो। हे राजा सुन समझ विचारी, आगे ऋषा कोण मत धारी। जारा शिष अवतार कुआया, कोण ज्ञान देहिर दे लाया। हे राजा सुन समझ विचारी, विचार करके समझो। आगे ऋषा कोण मत धारी, पहले जो ऋषि हुए हैं, इसने कौन सा ज्ञान धारण किया, उनका मत क्या था, कौन सी भक्ति उन्होंने करी थी कि उनके शिष्य ये अवतार बने। वशिष्ठ जी महाराज ने कौन सी भक्ति करी जिनका शिष्य भगवान राम बना। तो तुम इसकी खोज करो। आगे ऋषा कोण मतधारी, जारा शिष अवतार कुआया। कौन ज्ञान हृदय दे आया, उसने कौन सा ज्ञान अपने हृदय में धारण किया कि बड़े बड़े अवतार उनके चरणों में आ गए, उनके शिष्य बने। यूं तो ब्रह्म सकल सब कोई, पण देहधारी सुमाया होई। जू जल सूची उपज सब आवे, सुन जल को रूप किस विद क्वावे। यूं तो ब्रह्म सकल सब
कोई। हे राजा, ब्रह्म कहाँ नहीं है? ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वव्यापक है। वैसे तो ब्रह्म सभी जगह ब्रह्म है, मगर वो दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है कि देहधारी सु माया हुई। ब्रह्म ने देह धारण कर लिया तो अब माया ही माया दिखती है, आकार ही आकार दिखते हैं। वो निराकार जो भीतर बैठा है वो किसी को नहीं दिख रहा है। देहधारी सु माया हुई, अर्जू जलसु चीज उपज सब जावे। जैसे पानी से सारी चीजें पैदा होती है, सुन जल को रूप किस विध कहावे। मगर आप देख लो, कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। अब ये फल है, सब्जियां है, सबको जल चाहिए, जल से ही पैदा होती है। तो जल से ये तो सब बनी है, मगर फल में सब्जी में देखोगे तो पानी कहीं नहीं दिखेगा। सेब केला या जो भी साग सब्जी है वो सब दिखेगी। इसी प्रकार ब्रह्म सब में है, मगर ब्रह्म कहीं दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है ये ऊपर का आकार दिख रहा है। जैसे मनुष्य में ब्रह्म है तो पशु में ब्रह्म है, मगर एक मनुष्य दिखता है, एक गधा दिखता है, एक घोड़ा, एक बैल, दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो ऊपर का आवरण है ये माया है, माया दिख रही है। भीतर में जो ब्रह्म है वो एक है। हे राजा, नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी, ये तो सब ही जलसु होई। जल को रूप किसो कहो मोई। दूसरा प्रमाण देके समझा रहे हैं राजा को। उनका भ्रम दूर करना था। भ्रम जब तक दूर नहीं होगा, भक्ति भजन सुमिरन में नहीं लग सकता। राजा के अंदर बहुत बड़ा भ्रम बैठा था सगुण भक्ति का। तो उनके लिए कह रहे हैं कि हे राजा, नाना विध की चीजा सारी, छोटी मोटी हल्की भारी। छोटी रहो, मोटी रहो, हल्की रहो, भारी रहो, तरह तरह की सारी वस्तुएं सब होती है तो जल से ही पैदा। जल को रूप कहो किस, ये तो सब ही जल से हुई, जल को रूप किसो कहो मोई। मगर यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है जल, जिससे पैदा हुई है वो नहीं दिख रहा है। वस्तु तो दिख रही है। हे राजा, जल की चीज सकल सोई क्वावे, किण ही सो सुण प्यास न जावे। यूं सुण मोख ब्रह्म बिन नाही, हे राजा सुन समझो माई। अभी तक जो प्रमाण बता रहे थे राजा को कि आकार और निराकार के भेद के बारे में समझा रहे थे। हे राजा, जल की चीज सकल सुई कुआवे, सभी पानी से पैदा हुए हैं। उत्पत्ति सबकी पानी से ही है। हम जल से ही पैदा हुए।
मगर हमारे अंदर जल कहीं नहीं दिख रहा है। और जब प्यास लगती है तो भीतर के जल से प्यास नहीं बुझेगी। जल भीतर रहते हुए भी हमको तो बाहर में जाके पानी पीना पड़ेगा। हमारे भीतर जल तो है मगर प्यास नहीं बुझेगी। यूं सुन मोक ब्रह्म बिन जाई। वैसे ही मोक्ष में तुमको जाना है तो ब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी, पानी ही पीना पड़ेगा। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले जो अवतार है, ये अवतार की भक्ति से तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा। अवतारों को जिसने बनाया है उस ब्रह्म की भक्ति करोगे तो तुम्हारी ये जन्म मरण की प्यास बुझेगी। हे राजा ब्रह्म ध्यान में फेर कुआवे, बिना वेद सुन मोख न जावे। जू जल सुन नावे धोवे, पीवन बीद बिन प्यास न खोवे। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में ही अंतर है। ब्रह्म प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती। ब्रह्म ध्यान में फेर कवावे। ध्यान ध्यान में और फर्क है, और अंतर है, और भेद है। और बिना भेद सुन मोक न जावे। पूरब से मार्ग में भी ब्रह्म तक जाया जाता है, पीछम के मार्ग से भी ब्रह्म तक जाया जाता है। जो श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं वो भी शून्य में पहुंचते हैं, अनाथ की ध्वनि सुनते हैं। तो ये सभी तो शून्य में जा ही रहे हैं। श्वासा को कैसे चढ़ाते हैं? श्वासा को ऊपर चढ़ाते, मैं बताता हूँ। ये शरीर के द्वार है कि नहीं, द्वार बंद करते हैं शरीर को। अच्छा। और ऐसे श्वासा ऊपर, ये देखिए, दोनों अंगूठे कान में डालते हैं, चारों उंगलियां आँख पे डालते हैं, रसना दोनों होठों से बंद कर लेते हैं, और नीचे के दोनों द्वार दोनों पैर की एड़ी से बंद करते हैं, और श्वासा को ऐसे ऊपर खींचते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, और जब तक वो क्रिया करते हैं तब तक उनको आनंद आता है, और वो ध्वनि सुनते हैं। अच्छा। अंदर जो ध्वनि चल रही है उसको सुनते हैं। अच्छा। तो इस मार्ग से भी ब्रह्म तक जाया जा सकता है, शून्य तक जाया जा सकता है। अच्छा। मगर महाराज कहते हैं कि आवागमन से जाने के लिए आपको पीछम का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से सीधे रास्ते से नहीं जाना है। पवन खींचे पवन चाड़े कष्ट सु, पूर्व खींचे श्वास, जाका घर सुखराम कहे जमपुर सन्मुख वास। तो राजा, तुमको ब्रह्म ध्यान करना है मगर पीछम के रास्ते से भेद लेना है। सांस उसास में राम राम को सुमिरन करना है, नियंचर जगाना है। नियंचर के साथ कंठ से लेकर ये सारे कमलों को खोलते खोलते 10वें द्वार के बाहर जाना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान में भी फर्क है। तो तुम ब्रह्म की भक्ति करो। ब्रह्म से पैदा होने वाले ये जो अवतार है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी भक्ति में मत लगो, क्योंकि इनको जिसने पैदा किया है उसके शरण में तुम जाओ।